स्वागत है सभी छोटे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आ चुका हूँ आज से फिर से। उसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकरण। इसके पहले जो कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था वो किया था कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी, राशियों की तुलना। 3 एक्सरसाइज थी, तीनों को तीनों मैंने किया है कंप्लीट और उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप वो देखे नहीं है, सीरियल वाइज से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से पीछे जितने भी चैप्टर हैं, 8 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। 9वें चैप्टर की शुरुआत हो रही है आज से। तो हम शुरू करेंगे। आज पढ़ेंगे क्या, कुछ चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या होता है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट ही सीखते हैं, छोटी छोटी चीजें सीखेंगे तब हम क्वेश्चन के करने की बारी आती है, तब प्रश्नावली क्वेश्चन करते हैं। तो वही हम 2-3 वीडियो में कुछ चीजें सीखेंगे। जैसे क्या सीखेंगे, व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से और कुछ सीखेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, सबसे पहले जानेंगे क्या इसमें एक शब्द आता है व्यंजक। क्या आता है, व्यंजक। ये क्या होता है इसको जानना जरूरी है हमें। तो शुरुआत करते हैं हम व्यंजक। सबसे पहले व्यंजक के बारे में हम जानेंगे। हमारा व्यंजक कहते किसे हैं, व्यंजक होता क्या है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको चर पता है, चर क्या होता है? चर नहीं पता है? चलिए सारी चीजें हम एक एक करके सिखाएंगे। आप लिख सकते हैं क्या, व्यंजक का निर्माण। व्यंजक, अगर आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठेंगे, व्यंजक का निर्माण, आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, व्यंजक का निर्माण चरों एवं अचरों, चर एवं अचर समझते हैं, चरों एवं अचरों की सहायता से व्यंजक का निर्माण होता है या फिर व्यंजक बनता है। व्यंजक का निर्माण चरों एवं अचरों की सहायता से होता है। ये तो फिलहाल जो चीज लिख चुके हैं हम उसको क्या लिखे, व्यंजक का निर्माण। निर्माण बोले तो व्यंजक बनता किससे है, चरों एवं अचरों की सहायता से होता है। बस इतनी चीज लिख लीजिए, से होता है। किससे किससे होता है निर्माण, यानी कि व्यंजक किससे बनता है, चर और अचर से बनता है। अब बात आती है चर क्या होता है। चर पता है आपको, चर क्या होता है? चर को कहते हैं, चर आप कह सकते हैं क्या, सिंपल सा, चर किसे कहते हैं? चर को कहते हैं ए से जेड तक कोई भी लेटर या फिर अक्षर, उसी को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ए से लेके जेड तक कोई भी रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड, कुछ भी रहेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए से जेड तक कोई अक्षर या लेटर, कोई अक्षर क्या कहलाता है, अक्षर को चर कहते हैं। बताइए, क्लियर हुआ? और अचर किसे कहते हैं, ये तो मैंने चर के बारे में बताया ना। चर एवं अचरों की सहायता से, ये भी तो आ रहा है अचर, यानी कि कोई भी संख्या, यानी कि कोई भी संख्या होगी जिसके साथ एक्स वाई जेड ना जुड़ा हो। क्या, एक्स वाई जेड ना जुड़ा हो, उसे हम अचर कहेंगे। सीधी सी बात यही है। तो मैंने क्या कहा है, व्यंजक का निर्माण, क्या कहा है, व्यंजक का निर्माण चर एवं अचर की सहायता से होता है। चले सबसे पहले व्यंजक का निर्माण, चर बना रहे हैं हम। देखो व्यंजक हम बना रहे हैं, ध्यान से देखना व्यंजक कैसे बनेगा हमारा। चर बोले तो ऐसे जेड तक कोई एक चर मैंने ले लिया एक्स, एवं अचर, अचर बोले तो बिना चर की वाली, यानी कि बिना चर, यानी कि उसके साथ नया तो ऐसे लेके जेड तक कोई अक्षर ना हो, कोई संख्या हो। तो कोई संख्या मैंने ले लिया प्लस का 5, ये हमारा बन गया व्यंजक।
क्या बन गया हमारा, व्यंजक बन गया। इसी को कहते हैं हम व्यंजक। देखो चर है और अचर है, चर और अचर की सहायता से ही हमारा क्या बनता है, व्यंजक। इसी को कहते हैं व्यंजक। इसमें कोई भी हो सकता है, अब चाहे जो हो जाए, 3x प्लस का 3y प्लस का 9, ये क्या कहलाएगा, हमारा व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा। जैसे और 2y प्लस का 6, ये क्या कहलाएगा, ये भी हमारा व्यंजक कहलाएगा। इसमें देखो चर भी है और अचर भी है, यानी कि दोनों चीजें हैं। चर और अचर की सहायता से हमारा व्यंजक बनता है। तो व्यंजक है कि नहीं है, देखो इसमें चर भी है और अचर भी है, दोनों की सहायता से ही हमारा क्या बनता है, व्यंजक बनता है। चले अब देखिए, चलिए इसमें अगर मैं कोई 2 3 4 समीकरण लिखूं, आप मुझे बता दो। अब तो आप बता सकते हो बिल्कुल ही। जैसे मैं लिखता हूं कुछ चीजें, 3x स्क्वायर लिखा, 2y माइनस का 5 लिख दिया, फिर उसके बाद क्या लिखता हूं, x प्लस का 5। अब इन तीनों में बता दो कौन सा चर है कौन सा अचर है, आप बताओ, देख के बताओ इसको, कौन सा चर है कौन सा अचर है। इसमें देखो 3x स्क्वायर में ये 3 क्या है हमारा, इसको हम कह सकते हैं अचर बोले तो, यानी कि एक संख्या है हमारी, और ये हमारा चर है। और टोटल पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा। इसमें ये क्या है हमारा, ये क्या है, अचर है, सॉरी अचर नहीं चर है, यानी कि y है तो इसका मतलब चर है, और ये क्या है, संख्या है। तो यानी कि दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, फिर से व्यंजक हो जाएंगे। इसमें भी ये चर ये अचर, इनकी सहायता से ही हमारा क्या बनता है, व्यंजक बनता है। क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम। देखना वो बात क्या, देखो जैसे हमारा कोई व्यंजक होता है ना, व्यंजक होता है, उसमें क्या होता है, चर होता है। अगर उस चर का मान हम बदल देंगे ना, तो उस पूरे व्यंजक का मान बदल जाता है। बात समझ में आई मैंने क्या कहा, मैंने कहा कोई व्यंजक है, उसमें जो चर होता है, अगर उस चर का मान हम बदल देते हैं, वो पूरे व्यंजक का मान बदल जाता है। ये चीज आप लिख लो, क्या लिख लो, एक ऐसे स्टार बना के पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे। व्यंजक क्या लिखेंगे, व्यंजक, जो चीज मैंने अभी बताया वही चीज लिखिए आप। व्यंजक के चर का मान बदलने पर व्यंजक का मान बदल जाता है। व्यंजक का मान बदल जाता है। ये चीज आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, और इसको हम देखते हैं कैसे बदलता है व्यंजक का मान। एक व्यंजक में उठाता हूं, वो कौन सा उठाता हूं, 2y का -5, ये हमारा क्या है, व्यंजक है। क्या है हमारा, व्यंजक है। चलिए मैंने क्या लिखा है, व्यंजक के चर का मान बदलने पर, ये हमारा पूरा व्यंजक है, पूरा जो व्यंजक है इसका मान बदल जाता है। चलिए जब मैं, अगर मान लो मैं क्या, व्यंजक हमारा क्या है, y है, y की जगह पे अगर मैं 2 रखूं, तब देखते हैं व्यंजक का मान कितना आता है। रखिए जरा सा, इस y की जगह पे हम 2 रख रहे हैं, 2 y की जगह पे रखेंगे, क्या, ये तो गुणम होता है 2y, यानी कि गुणे में होता है, 2 गुणे y की जगह हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, बिल्कुल। तो -5। अब व्यंजक का मान कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे बताइए जरा सा। तो 2 दूना 4, 4 में से -5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 का हो जाएगा। ये हो जाएगा व्यंजक का मान। जब व्यंजक जो हमारा 2y माइनस का 5 है, जब y की जगह हम 2 रखेंगे -1 आएगा। चलिए अगर y की जगह पे हम मान लो, अब रखते हैं क्या, 0 रखता हूं मैं, या फिर y की जगह पे 1 रखूं। चलिए y की जगह पे अगर मैं 1 रखूं, कुछ भी आप रख सकते हैं, देखिए अलग मान आएगा। जैसे मैंने y की जगह पे अभी 2 रखा था, अब y की जगह पे मैं क्या रखता हूं, 1 रखता हूं, y की जगह मैं 1 रखता हूं। ये है हमारा व्यंजक 2y माइनस का 5, यही है हमारा व्यंजक, बिल्कुल। और y की जगह हम 1 रख रहे हैं,
y की जगह हम 1 जब रखेंगे, देखो कितना मान आता है, तो 2 गुणे 1 माइनस का 5, और 2 का गुणा 1 में कराएंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में से 5 गया, कितना आ जाएगा, 2 में से -5 घटाएंगे जब, तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी नहीं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या जब घटेगी तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। देखो अभी जब मैंने y का मान 2 रखा था, हमारा व्यंजक का मान आ रहा था -1। जैसे ही y का मान मैंने 1 रखा तो हमारा व्यंजक का मान बदल गया कि नहीं, व्यंजक का मान हमारा आया 3। कितना आया, 3। तो वही चीज लिखाया है, क्या, व्यंजक के चर का मान बदलने पर, क्या, व्यंजक के चर का मान बदलने पर पूरे व्यंजक का मान बदल जाता है। वो देखो यहाँ पे, जैसे कोई भी एग्जांपल लेके आप वहां पे रख के चेक करते सकते हैं। जैसे मैंने लिया 2y माइनस का 5, जब y बराबर 2 रखा तो -1 आया, जब y बराबर y बराबर 2 रखा तो -1 आया, जब y बराबर 1 रखा तो -3 आया। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। मैंने क्या है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी व्यंजक होगा वहां पे जो चर होगा उसका मान अलग अलग रखने पर, यानी कि जब मान हम रखते हैं तो वो व्यंजक का मान बदल जाता है, जो भी मान रखेंगे उस हिसाब से मान बदल जाएगा। अब इसके आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। आप एक हेडिंग दूसरी डालेंगे, दूसरा स्टार बना के दूसरा पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक चर वाले व्यंजक, एक चर, इसी के साथ दोनों लिखते हैं, एक चर व 2 चर वाले व्यंजक। आप यही डाल लीजिए, हम इसको समझते हैं। एक चर वाला व्यंजक क्या होता है, 2 चर वाला व्यंजक क्या होता है। एक चर वाला व्यंजक क्या होता है और 2 चर वाला व्यंजक क्या होता है। पहला हेडिंग इसमें एक चर वाला व्यंजक, एक चर वाला व्यंजक, ये चीज क्या होता है। मैंने क्या लिखा है, एक चर एवं 2 चर वाले व्यंजक, ये तो हमारी मेन हेडिंग है। फिर मैंने लिखा है एक चर वाला व्यंजक, यानी जो भी व्यंजक होगा केवल उसमें एक चर होंगे। इसका मतलब, एक चर का मतलब समझ रहे हो, x, ऐसा नहीं दे, ध्यान से अभी एग्जांपल समझते हैं। देखो एक चर वाला व्यंजक, देखो जैसे मैं लिखता हूं एक चर वाला व्यंजक, ध्यान से देखना, 3x प्लस का 6, ये क्या है हमारा, एक चर वाला व्यंजक है। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, 3x प्लस का 4x प्लस का 6। अब बताओ ये एक चर वाला व्यंजक है क्या, ये भी एक चर वाला व्यंजक है, बताइए, एक चर वाला व्यंजक है या फिर 2 चर वाला व्यंजक है। इसमें देखिए जरा सा, ये तो एक चर वाला व्यंजक है, ये तो कंफर्म है हमारा, 3x प्लस का 6 एक चर वाला व्यंजक है। लेकिन इसकी बात बताओ, 3x प्लस का 4x प्लस का 6, ये हमारा एक चर व्यंजक है या फिर 2 चर व्यंजक है। ध्यान से देखो, एक चर है, 2 चर है, इसका मतलब 2 चर व्यंजक है। बताइए, आप खुद से बताइए, ये x ये है, यहाँ पर है 2x है, इसका मतलब 2 चर व्यंजक, बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे एक चर वाला व्यंजक ही कहेंगे। 2 चर तो भले है लेकिन सेम चर है, x है, इस वजह से ये भी हमारा क्या होगा, हमारा एक ही चर वाला व्यंजक होगा। अगर गलती से, ध्यान से देखना, चाहे कितना भी x हो उससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ क्या होना चाहिए, एक अक्षर। जैसे अभी देखो 3y प्लस का 2y प्लस का 3y। अब बताइए ये कितने चर वाला व्यंजक है हमारा, ये कितने चर वाला व्यंजक है, ये भी हमारा एक चर वाला ही व्यंजक है। क्या है, एक चर वाला ही व्यंजक है। अब 2 चर वाला व्यंजक क्या होता है वो देखो, 2 चर वाला व्यंजक, 2 चर वाला व्यंजक ये कैसे होता है। 2 चर वाला व्यंजक किसको कहेंगे, ध्यान से देखना, 2 चर वाला व्यंजक उसको कहेंगे जिसमें 2 चर होंगे नहीं, 2 अलग अलग चर होंगे। बोले तो x भी होगा, y भी होगा, p हो सकता है, q हो सकता है। अगर ये सेम मिलता है, क्या x, कितने भी x मिल जाते हैं उस व्यंजक में, एक ही चर वाला व्यंजक होगा। जैसे 3y प्लस का 2y प्लस का 3y, हमारे पास 3y है,
ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एक चर वाला ही व्यंजक कहलाएगा। अगर मैं दो चर वाले व्यंजक की बात करूंगा, देखो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2y। अब ये हमारा क्या कहलाएगा, दो चर वाला व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दो चर वाला व्यंजक कहलाएगा। दो चर कैसे, एक चर हमारा x है और दूसरा चर हमारा y है, इस वजह से ये क्या होगा, हमारा दो चर कहलाएगा। एक चर में सिर्फ क्या है, x x ही होगा, y y होगा, z z ही होगा। क्या 5z प्लस का 6z, ये क्या है हमारा, एक चर वाला, क्या है, एक चर वाला व्यंजक है। अगर यहीं पे कह दूं 3z प्लस का 5y, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा दो चर वाला व्यंजक कहलाएगा। डाउट तो नहीं है ना, बताओ। एक चर वाला व्यंजक में क्या होगा, जो भी व्यंजक होगा उसमें x x मिलेगा, या तो y y मिलेगा, या तो p p मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, कोई एक लेटर ही मिलेगा जो व्यंजक रहेगा। दो चर वाले व्यंजक में दो चर होंगे, x y होगा, y z हो सकता है, p q हो सकता है, कुछ भी होगा, दो लेटर मिलेंगे आपको पूरे व्यंजक में, कितना भी लंबा व्यंजक होगा। इस बात से क्लियर है आप, बताइए। एक चर वाला व्यंजक, दो चर वाला व्यंजक, इसमें डाउट नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। इसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो हम समझेंगे पद के बारे में, पद किसे कहते हैं। फिर इसमें समझेंगे गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं, ये चीज समझना है हमें। फिर उसके बाद इसी में रहेगा एवं गुणांक, इन सब के बारे में हमें समझना है। तो आज था अपना इंट्रोडक्शन का वीडियो, क्या था, इनके बारे में अब हमें समझना है, पद, गुणनखंड एवं गुणांक, इनके बारे में हमें समझना है। आज था अपना क्या, इंट्रोडक्शन का वीडियो। इस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो देखिए, तो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैं कह रहा हूं, एक चर वाला 5 एग्जाम्पल बताइए। आप अपनी कॉपी में आप खुद से लिखेंगे, क्या, एक चर वाला 5 एग्जाम्पल, एक चर वाला 5 एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 उदाहरण आप लिखेंगे आप। और दूसरा दो चर वाला 5 उदाहरण, इतना चीज आप अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। उम्मीद करता हूं आप जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक चर वाला 5 उदाहरण आप अपनी खुद से मर्जी से लिखिएगा। ये गणित है, गणित का चैप्टर ऐसा है, जब तक आप खुद से नहीं लगाएंगे तब तक ये आपको नहीं आएगा। इस वजह से आप क्या करिएगा, खुद से ही सॉल्व करिए, यानी खुद से ही कॉन्सेप्ट सीखिएगा। जैसे मैंने लिखा है एक चर वाला 5 उदाहरण, आप जरूर लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे क्या होता है। दो चर वाला 5 उदाहरण, ये भी आप अपने आप से खुद से बनाइएगा, दिमाग लगा के बनाइएगा। और जो मैंने कॉन्सेप्ट कहा है पद एवं गुणनखंड एवं गुणांक, ये क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यहाँ तो छोटा सा वीडियो था, आज मैंने चैप्टर की शुरुआत कर दी है, इंट्रोडक्शन कर दिया है मैंने बीजी व्यंजक एवं सर्वसंख्याएं का। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो मैंने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सिखाया है, समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।